नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहरी पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का एक बड़ा बयान सामने आया। अमर बावरी ने कल्पना सोरेन पर सवाल उठाया है। गाय की कल्पना सोरेन ओडिशा की रहने वाली है और हम लोग उन्हें ओडिशा का ही मानेंगे। आदिवासी जमीनों के लूट इतनी ज्यादा मची है कि अब तो सिमडेगा में भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो चुका है। कल्पना सोरेन को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। अमर बावरी ने कल्पना सोरेन जो है कहां की रहने वाली है, इसको लेकर के अमर बावरी ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये तक कह दिया है कि आदिवासी जमीनों की लूट इतनी ज्यादा मची हुई है कि अब तो सिमडेगा में भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। चुनाव में बीजेपी सत्ता वापसी को लेकर पूरी कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बड़े बड़े नेताओं के जो है झारखंड दौरा भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर कर सामने आया वो मुद्दा है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा को लेकर। लेकिन इसी बीच जो सत्ता पक्ष की ओर से एक और मुद्दा उछाल दिया जाता है वो मुद्दा है भीतरी और बाहरी का मुद्दा। लगातार इन दो बयानों के बीच झारखंड की राजनीति झूल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के नेता प्रतिपक्ष बोले कि दो मुद्दे हैं। आप लोग जहां संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं तो भीतरी बाहरी का ही मुद्दा समानांतर चल रहा है। नहीं, मुद्दा तो एक ही है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई झारखंड के संथाल परिणाम में डेमोग्राफी बदल रही है और इसका मूल कारण है बांग्लादेशी घुसपैठ। दांदू हेम्ब्रम गाय बथान के उनकी जमीन को लूट लिया गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा। वो आदिवासी हैं, सिद्धू कानू के वंशज हैं, उनकी जमीन लूट ली जाती है गाय बथान महेशपुर पाकुड़ में। उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं और उनकी तुलना कांग्रेस और जेएमएम के लोग जो है बांग्लादेशी से कर देते हैं। ऐसे लोगों से जो भारत के नागरिक हैं उनको समझ में नहीं आता कि भारत के नागरिक कौन है। और कल्पना सोरेन जी जो उड़ीसा से है, शादी करके आई है यहाँ पर, तो भी अब झारखंड की नहीं रही। अब तो वो उनको भी हम लोग हमेशा के लिए छत्तीस उड़ीसा का ही मानेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मूल मुद्दा है वो मूल मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसके कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसके कारण आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता जो है आज संकट में है। और आदिवासी सरकार का रहने वाले दावा करने वाले लोग के नाक के नीचे आदिवासियों की जमीन को इस तरह से लूटा जाता है और उनका कोई भी एक्शन नहीं होता है। देखिए, हम लोग झारखंड के लोगों के लिए विकल्प के रूप में और झारखंड के लोगों को उस 5 साल के सुशासन के बारे में बता करके एक विकसित भारत में झारखंड की भूमिका को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने विधानसभा के अंदर कई मुद्दे उठाए थे जिसपे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। वादा खिलाफी है, युवाओं को ठगने का, महिलाओं को ठगने का, डेमोग्राफी का चेंजेज है, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाला इनका जो पूरा व्यवहार है, उन सारे विषयों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बालू तक, ये सारे विषय जो जनता के उनको लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी साहब बता रहे हैं कि बीजेपी जीत को लेकर रोडमैप तैयार है, तमाम मुद्दों को उठाएंगे। साथ ये बताएंगे कि 2019 में जब हेमंत सरकार सत्ता में आई थी तो किन वादों के साथ आई थी। साथ ये भी बता रहे हैं कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस बार सबसे प्रबल रहेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है। सहायक पुलिसकर्मी, शिक्षक, आईटीआई प्रशिक्षक, कलेक्ट्रेट कर्मचारी समेत कई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। झूठी सरकार है, इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करते थे उस समय भी बड़े बड़े वादे बातों को लेकर रोड पर निकले सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षक, तो इनको लाठियों से पिटवाया गया, बर्बरता से। तो अभी सब लोग धरना दे रहे हैं। तो ये सरकार की रियलिटी चेक है कि चुनाव आ रहा है और जो अधिकांश जो इनके कर्मी हैं वो धरने पे हैं। देखिए, भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने हाथी उड़ाने वाली जो सरकार थी उसने किसी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज आंदोलन हो रहा है। सहायक पुलिसकर्मी हो, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका हो, पारा शिक्षक हो, दफादार चौकीदार हो, जितने भी लोग हैं उनके लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, लाठियां बरसाई जम के। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू चुनाव लड़ सकती हैं। टिकट की उम्मीद में पटना पहुंची रश्मि प्रकाश। लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात किया है रश्मि प्रकाश ने। आपको बताते चले, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है। सत्यानंद भोक्ता और उनके बेटे मुकेश भी मौजूद रहे। आरजेडी की टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ सकती हैं रश्मि।
चतरा एससी रिजर्व सीट है और एसटी का दर्जा मिलने के चलते सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और देखिए, रश्मि प्रकाश एससी समुदाय से आती हैं, जिसके कारण सत्यानंद भोक्ता बहू को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बता दें आपको, रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चतरा एससी रिजर्व सीट है और एसटी का दर्जा मिलने के चलते सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। रांची से एक और बड़ी खबर, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को हटाने की मांग अब तेज हो चुकी है। देखिए, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। झारखंड से पटना पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ता, लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। रांची से बड़ी खबर, और बता दें आपको, कार्यकर्ता लालू यादव से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग लगातार तेज हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। इसको लेकर के कार्यकर्ता जो है अब आवाज बुलंद कर रहे हैं और मांग को लेकर के लालू यादव के पास पहुंच गए। क्योंकि देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ता जो उनकी मांगों को लेकर उनके सामने पहुंचे। खबर रांची से है। बता दें आपको, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के मंत्रियों को जिला आवंटित किया गया है और ऐसे में बता दें, लिस्ट में चंपाई सोरेन, रामेश्वर उरांव का नाम शामिल है। बैजनाथ राम, दीपक बिरुआ को भी जिला आवंटित किया गया है। तो वहीं सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी को भी जिला आवंटित किया गया है। लिस्ट में मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन का भी नाम है। तो वहीं आपको बता दें कि दीपिका पांडे और बेबी देवी को भी जिला आवंटित किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जिला आवंटित किया गया है। कई मंत्रियों को जिला आवंटित किया गया है, जिसमें से आपको बताते चले, रामेश्वर उरांव का नाम शामिल है, चंपाई सोरेन का नाम शामिल है। चंपाई सोरेन को देखिए सरायकेला खरसावां जिला दिया गया है और वहीं रामेश्वर उरांव को लोहरदगा जिला आवंटित किया गया है। झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी इनको मिली है स्वतंत्रता दिवस पर। तो वहीं सत्यानंद भोक्ता को चतरा जिला दिया गया है, झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी इनको मिली है इस जिले की। और बैजनाथ राम की अगर बात करें तो इनको लातेहार जिला आवंटित किया गया है, झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी इनको मिली है। वहीं दीपक बिरुआ को पश्चिम सिंहभूम जिला दिया गया है, यहाँ पर ये झंडोत्तोलन करेंगे। और वहीं बन्ना गुप्ता को पूर्वी सिंहभूम जिला मिला है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी होगी। तो वहीं इरफान अंसारी को जामताड़ा जिला मिला है, झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी इरफान अंसारी की होगी यहाँ की। तो वहीं मिथिलेश कुमार ठाकुर को गढ़वा जिला आवंटित किया गया है, झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी यहाँ पर इनकी होगी। तो वहीं झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी हफीजुल हसन को देवघर के लिए मिला है, देवघर जिला इनको आवंटित किया गया है। तो वहीं मंत्री बेबी देवी को बोकारो जिला आवंटित किया गया है, झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी इनको मिली है। बात करें गोड्डा की, तो गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह होंगी, जिनको जिम्मेदारी मिली है झंडोत्तोलन के लिए। अब बात करें अगर सरायकेला खरसावां की, तो यहाँ पर चंपाई सोरेन, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 24 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड है। और इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें योजना से जुड़े हुए लोग ताली बजा रहे हैं। और जब ये वीडियो साझा किया गया तो आवेदन की संख्या में 24,139 हो चुकी थी। इस योजना के तहत राज्य में कुल 48 लाख महिलाओं और युवतियों को लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकता है। देखिए, 21 साल से 50 साल तक की महिलाएं जो हैं उनको लाभ मिलेगा इस योजना का। हर महीने 1,000 रुपए सरकार उनको देगी। लाभुकों की आय जो है सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उनको मिल पाएगा। लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना बेहद जरूरी है, तभी फायदा मिल पाएगा। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में भी होना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, गुलाबी, पीला, सफेद या फिर हरा कार्ड होना भी जरूरी है इस योजना के लिए। पंचायतों में लग रहे शिविर या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना होगा। सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी
इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे और आवेदन की जांच के आधार पर ही राशि जारी होगी। यानी कि पहले आवेदन आप डालिए, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। 21 अगस्त को पहली किस्त जारी करने की तैयारी की जा रही है और 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पहले फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद से जो राशि होगी वो दी जाएगी। गिरिडीह से एक बड़ी खबर, सरिया प्रखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद, सीएसपी संचालक को निशाना बनाया गया। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, सीएसपी संचालक के हाथ में गोली लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मामला दर्ज करके आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सीएसपी संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आ रहा है, हाथ में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह से खबर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बता दें जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सरिया प्रखंड में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, समझ सकते हैं आप। अब आपको झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस लेकर चलते हैं, जहां पर देखिए ज्वाइंट सचिव अनिल प्रसाद के दफ्तर में आग लगने की खबर है। आग लगने के कारण 211 नंबर कमरा जो है पूरी तरीके से जल गया है। बता दें आपको, ये जो कमरा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद का है। आग लगने के कारण कमरे के अंदर टेबल, कुर्सी, एसी समेत अन्य सामान जो है वो जल गए हैं। वहीं महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों को भी नुकसान हुआ है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो जल गए। मंत्रालय के नेपाल हाउस में आग लगने की घटना घटी है। इस वक्त हम उसी कमरे के बाहर हैं। सबसे पहले आपको कमरा संख्या दिखाएं 211, और अगर इस बोर्ड पर देखें अनिल प्रसाद लिखा हुआ है, संयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अब अगर आप अंदर की ओर जाएं, यहीं से दरवाजे के पास से ही आग लगने के बाद उसकी जो तपिश होती है वो मैं यहां से महसूस कर सकता हूं। अंदर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। यहाँ जब आप इस कमरे में प्रवेश करेंगे, ये जो टेबल यहाँ रखा हुआ था, जो कुर्सी रखी हुई थी, वो पूरी तरह से जल चुकी है। नीचे आपको एक टेबल फैन भी दिख जाएगा जो नीचे गिरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से जलने के बाद वो नीचे गिरा। ऊपर की अब आपको जरा तस्वीर दिखा दें, जो ऊपर की तस्वीर है वो किस तरह की भयावह तस्वीर है। पूरी तरह से जो वायरिंग है इलेक्ट्रिक का वो जल चुका है। जो अंदर अब कमरे की अगर हम बात कर लें, कमरे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने बाहर कहा अनिल प्रसाद का ये जो कमरा, अब इस कमरे को देखिए कि किस तरह की यहाँ तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जो सरकारी फाइलें हैं वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारी फाइलें यहाँ पर जल चुकी हैं। जो नीचे की तस्वीर है, चाहे वो कंप्यूटर से लेकर अगर हम डेस्कटॉप तक की बात कर लें, सारी चीजें सामने देखिए। एसी है, एसी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है क्योंकि उसके जो पार्ट्स हैं वो नीचे की ओर गिर चुके हैं। जो नीचे फोन रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल चुका है। अगर इस दूसरी तरफ की अगर हम बात कर लें, जो कुर्सियां हैं वो कुर्सियां इस बात की गवाह हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से आग लगी होगी। दादा, ये कब पता चला आप लोग को? नहीं पता चला, तो अभी आया। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पता कब आग लगी है। देखिए अंदर इधर भी दिखाते हैं आपको कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये सरकारी फाइलें जो लाल कपड़े में बांधी हुई रखी हुई है। अंदर की ओर भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर जो तस्वीर है बहुत ज्यादा कहें तो नुकसान हुआ है, पूरी तरह से जल चुका है। और अब ये देखना होगा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस कमरे में जब आग लगी और जो हम कह रहे हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये सरकारी जो फाइलें यहाँ रखी हुई हैं, कितनी फाइलें और होंगी, क्योंकि यहाँ जो चीजें बनी हैं, जो ये स्पॉट है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ जो फाइलें रखी हुई होंगी वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। कितना का नुकसान हुआ है यह देखना होगा। कौन सी ऐसी जरूरी फाइलें थी जो जल चुकी हैं और उसमें कौन से ऐसे दस्तावेज थे जिसको लेकर विभाग को परेशानी हो सकती है, ये सारी चीजें जांच के बाद आगे जाएंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि अभी फिलहाल जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो आग पर नियंत्रण है, आग पूरी तरह से बुझ चुका है। लेकिन जो आग की तपिश है वो मैं इस वक्त भी इस कमरे में महसूस कर सकता हूं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। सावन की चौथी सोमवारी पर कोडरमा में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। कांवड़ पदयात्रा में बिहार, झारखंड और बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सभी लोगों को कांवड़ पदयात्रा की शुभकामनाएं देते हुए जिले की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल लेकर के 11 किलोमीटर की पदयात्रा और 777 सीढ़ियां चढ़ करके ध्वजाधारी पहाड़ की चोटी पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ये पवित्र धाम से उत्तरवाहिनी है, यहाँ से लोग जल लेकर के
और ध्वजाधारी पहाड़ तक जाने का काम करते हैं। सभी को हम इस कांवड़ यात्रा की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई देते हैं। श्रद्धा है और हम हर वर्ष यहाँ जल उठा करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी युवाओं में एक गजब का जोश है। धाम से हम लोग जो है जल उठा करके यहाँ से कोडरमा ध्वजधारी धाम पर जाएंगे और 777 सीढ़ी जो है वहाँ पर बहुत ही कठिनाइयों के साथ पार करते हुए ऊपर हम लोग पहाड़ पर जल को चढ़ाएंगे और बाबा भोले से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस जल को वहाँ समर्पित करेंगे। मैं लगातार पैदल यात्रा अयोध्या के की थी कोडरमा से, और कुछ दिन पहले ही झरना कुंड झुमरी तिलैया से देवघर का कांवर लेके मैं पैदल यात्रा की। आज चौथा सोमवारी को मैं झरना कुंड से ध्वजाधारी के लिए निकल रही हूँ, पूरे 41 लीटर जल लेके। जितना मेरा वजन उतना मेरा जल। आज 25 साल से लोग यहाँ आना स्टार्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड से, बिहार से और बंगाल से भी लोग आते हैं, और जितने भी लोग एक दिन पहले आते हैं हमारे तरफ समिति की ओर से और हमारे से राम कीर्तन मंडल की ओर से खाना का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है।